अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स सेटिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफार और आज एक्सेल की इस क्लास में हम फॉन्ट ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है और इसके साथ साथ हमारे पास अलाइनमेंट टैब भी है, लेकिन उसके लिए अलग हम पूरी क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ज़रा फॉन्ट टैब को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई भी देखें, जब भी आप इसमें रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे, जैसे नेम, क्लास एंड रोल नंबर, ठीक है, और उसके अंदर कोई रिकॉर्ड देते हैं आप, जैसे अली, जमाल, ठीक है, उसके बाद कमाल, राइट, हुबैब एंड देन जमशेद, ठीक है, और इनकी क्लास लेट सपोज है सॉफ्टवेयर, ठीक है, और आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे इसमें इंसर्शन कर लें और यहाँ पे मैंने दे दिया रोल नंबर 1 और ऐसे करके मैं इधर नीचे इसका रोल नंबर इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एंट्री और कर देता हूँ उसामा के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया जनाब। अब देखें, जब भी आप इस तरह के टेबल्स बनाएंगे ना, तो टेबल्स बनाने के लिए, इसको बेसिकली टेबल नहीं, इसको रेंज कहा जाता है, लेकिन जब भी आप इस तरह बनाएंगे तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपकी जो ये पहली रो है, इसको बेसिकली कहा जाता है हेडर रो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब इसे सिलेक्ट करें यहाँ से, तो यहाँ से आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्लिक करें, आप अपनी मर्जी का कलर जो अप्लाई करना चाहते हैं, देखें वो आपने कलर दे दिया। अब लेट सपोज मुझे इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, मुझे ब्लैक सही प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ ये मुझे व्हाइट कलर में नजर आए, तो आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से व्हाइट फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, तो देखें अब आपको ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक नजर आ रहा है, राइट। इसी तरह आप इनको सिलेक्ट करके ज़रा सा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट, और मैं चाहता हूँ ये ज़रा बोल्ड हो जाए, तो देखें बोल्ड भी हो गया, और ज़रा तिरछा हो जाए तो इटैलिक भी हो गया। सी दिस, आपके पास अब ये लिस्ट सही तरीके से प्रोमिनेंटली आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। अच्छा देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़रा एडजस्ट हो जाए, खुला हो जाए, तो आप अपना सेल कंट्रोल किसी दूसरी जगह रख के यहाँ अपना कर्सर लेके आए, देखें दो सेलों के दरमियान में, दो कॉलम्स के दरमियान में, तो आप इसको इस तरह चौड़ा कर सकते हैं, राइट। सी दिस, आप इसको चौड़ा करना चाहें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे देखें आपने बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन तो देख लिया। अगर आप किसी एंट्री को सिलेक्ट करके बोल्ड करें तो बोल्ड हो जाएगा, इटालिक करें तो ज़रा सा तिरछा हो जाएगा, और अंडरलाइन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन दोनों आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप अंडरलाइन पे क्लिक करें तो ये अंडरलाइन भी हो सकेगा, ठीक है। कंट्रोल यू इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड एंड कंट्रोल आई फॉर इटालिक, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे शेडिंग के ऑप्शन। देखें, अगर आप इसको पूरे के पूरे को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके कोई दूसरा कलर दे दें, जी मेरे टेबल को इस तरह शेड मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें वो प्रॉपरली वो वाला कलर एज एन शेड अपेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला क्या है कि आपके तमाम के तमाम तर जो डिविजन्स बनी हुई थी, जो ग्रिड्स बने हुए थे, जो सेल्स बने हुए थे, वो खत्म हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है उसको वापस किस तरह लाया जाए। तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स कर दें, तो सीधे आपको अब सारे के सारे बॉर्डर्स प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई शेडिंग अप्लाई करें या फिल अप्लाई करें तो आप बॉर्डर्स जरूर दें। सिमिलरली आप इस पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। ऑल बॉर्डर दे दें तो देखिए वो प्रॉपरली अब आपको टेबल की शक्ल में नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक अलग रहे सबसे, तो आप इसको आउटसाइड एरिया को इस तरह सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके और यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दें, तो सीधे अब वो प्रॉपरली एक थिक बॉर्डर के अंदर बंद हो चुका है, जिससे पता चल रहा है कि जनाब यहाँ पे हमारे पास एक अलग टेबल है। और आप कह रहे हैं यहाँ पे मैंने एक अलग बनाना है, यहाँ सेलेक्ट करके आप थिक आउटसाइड अलग दे दें और यहाँ पे भी आप दे दें लेट से नेम, क्लास और सेक्शन, लेट सपोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो नंबरों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए और मैं उसी तरीके से इसकी शेडिंग लगा देता हूँ। कौन से कलर की जनाब? ब्लू कलर की शेडिंग थी। उसके साथ साथ हमने टेक्स्ट को कलर दिया था वाइट, ठीक है जी। और इन सेल्स को सिलेक्ट करके हमने थोड़ा सा बड़ा भी किया था, बड़ा करने के बाद बोल्ड, इटालिक भी किया था, ठीक है जी। और अगर आप इन सेल्स के ऊपर ऐसे क्लिक करते जाएं तो देखें वो अपना आप ज़रा सा एक्सपेंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद मैंने ऐसे नीचे एरिया सेलेक्ट करके और यहाँ पे कोई भी फिल कलर आप जो सिलेक्ट करना चाहें वो किया। लेट से मैं इधर ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन कर लिया। मुझे बॉर्डर्स चाहिए तो आपने ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके जो आपका टेबल का है और वहां पे क्लिक करके आपने कहना है जनाब क्या, ऑल बॉर्डर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स आ गए। तो इनको अगर आपने डिफरेंशिएट करना है दो टेबल्स को, तो आप इनको थिक आउटसाइड बॉर्डर्स में भी बंद कर सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। सिमिलरली उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन है। अगर आप किसी सेल के ऊपर सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। इसमें बेसिक ऑप्शंस थे, लेकिन कुछ बिगिनर्स या न्यूबीज के लिए ये ऑप्शन बताना ज़रूरी होते हैं। तो आई होप सो आपको ये फॉन्ट ग्रुप क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अलाइनमेंट ग्रुप के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।